ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी भिवंडी की, जहां अवैध बांध के काम की शिकायत हो रही बेअसर। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां अमतौरों में नवादा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर चलाई गई स्कूल क्लास। और अंत में चर्चा करेंगे लखीमपुर की, जहां बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली राहत सामग्री। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां ठाणे से सटे भिवंडी शहर में महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 3 अंतर्गत एक अवैध बांध काम की शिकायत देने के बाद भी प्रभाग क्रमांक 3 के वार्ड ऑफिसर जगदीश यादव और बीट निरीक्षक संदीप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि प्रभाग क्रमांक 3 अंतर्गत अवैध निर्माण में इन दिनों तेजी आ गई है। इसका मेन कारण है कि प्रभाग 3 के अधिकारियों द्वारा इस अवैध बांध में काम करने वाले बिल्डरों को भरपूर संरक्षण दिया जा रहा है और साथ में मलाई भी मिल रही है। यही कारण है कि प्रभाग 3 के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आपको बता दें कि भिवंडी के कामत घर इलाके में शिव कृपा बिल्डिंग के सामने एक 3 मंजिला अवैध इमारत बनाई जा रही है, जिसके पेपर द्वारा शिकायत देने के बाद भी प्रभाग 3 के अधिकारियों द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर बेखौफ होकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। भिवंडी से सी न्यूज संवाददाता मुस्तकीम की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां गावा प्रखंड के अमतरों में गिरिडीह नवादा मुख्य मार्ग पर ही स्कूल क्लास चलाया गया तथा मार्ग को जाम कर दिया गया। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बताया कि वर्षों से अमतरों प्राथमिक विद्यालय जर्जर हो चुका है। क्लास में बच्चों को बिठाने लायक जगह नहीं है। इस विद्यालय में 70% दलित बच्चे हैं, जिनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। मध्याह्न भोजन के पैसे आ रहे हैं, लेकिन भोजन किसी को नहीं मिल रहा है। हमने इस बारे में 2022 से ही उपायुक्त महोदय से बात करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने। आज हम लोग जो है सो नवादा टू गिरिडीह रोड पर अमतरों के प्राथमिक विद्यालय के सामने आज सड़क पर स्कूल चल रहा है। 21/10/2022 को ही हम लोगों ने जर्जर भवन का सूचना डीसी से लेकर के तमाम विभाग के लोगों को दे चुके थे कि अमतरों गाँव एक दलित बहुल गाँव है, यहाँ दलित बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ का बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अविलंब जो है सो भवन निर्माण करके यहाँ के स्कूल को संचालित किया जाए। लगातार प्रयास के बावजूद भी आज 2 साल हो गया जब बिल्डिंग निर्माण नहीं हुआ और बच्चों को जो है सो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे साढ़ा भवन में प्राथमिक विद्यालय साढ़ा में इन लोगों को भेजा जा रहा है। 70% दलित बच्चे आज शिक्षा से वंचित हैं। इनका मध्याह्न भोजन समय पर नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया प्रत्येक साल विधायक को, प्रत्येक साल सांसद को मिलता है, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी जनोपयोगी छात्रों के भविष्य के साथ जो इतना बड़ा मजाक हो रहा है, लेकिन 1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया। 20 लाख रुपया का एस्टीमेट भी 2022 में ही बन करके शिक्षा विभाग के जेई के द्वारा तैयार हुआ, लेकिन नहीं मिला, न जमीन मिला, न भवन मिला। और मैंने लगातार आज से 4 दिन पहले भी मैंने सभी विभाग को, डीसी को, एसडीओ को, सीईओ को, बीडीओ को, शिक्षा पदाधिकारी को, जिला शिक्षा अधीक्षक को भी सूचना दी है कि 31 जुलाई तक यदि भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई, यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों को पढ़ाने का नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो सो बच्चों का सड़क पर विद्यालय चलेगा। और उसी कार्यक्रम की सूचना के माध्यम से आज हम लोग जो है सो पहले से तय कार्यक्रम के आधार पर हम लोग जो है सो सड़क पर विद्यालय चल रहा है, जिसका जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय विधायक है, यहाँ के सांसद हैं, जो शिक्षा मंत्री भी पूर्व में थी, अभी भी मंत्री है, और यहाँ के जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, क्योंकि हमारा शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है जो हमारे शिक्षा से वंचित किया गया है, मध्याह्न भोजन से वंचित किया गया है। और ये अत्याचार हमारे दलित बच्चों के साथ जो हुआ है, इस अमतरों गांव के लोगों के साथ जो हुआ है, इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक ठोस आश्वासन और स्वीकृति का आश्वासन का और जमीन का आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा। ये जो है सो विद्यालय इसी सड़क पर रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक हमारे शिक्षा अभी जैसे 3 बजे तक हमारा विद्यालय चलता है, 3 बजे तक हम चलाएंगे, फिर कल चलाएंगे, फिर परसों चलाएंगे, लेकिन डेली चलेगा। और इसको प्रशासन को और सरकार को जिम्मेवार लेना होगा और अविलंब जो है सो विद्यालय का स्वीकृति और जमीन देना होगा। और जब तक नहीं देते हैं तब तक यहीं से अमतौरों में वैकल्पिक व्यवस्था जो पंचायत भवन है वहाँ पर क्लास चलाने का आदेश जारी करें।
गिरिडीह गांवा से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां विकासखंड टडियावा हरिहरपुर से जो नहर निकली उसमें हरिहरपुर तक पानी ठीक आता है। हरिहरपुर में अधिक अतिक्रमण के कारण जितनी दुकान मकान खोखा बने हुए हैं वो सभी अवैध व नहर विभाग की जमीन पर हजारों एप्लीकेशन देने के बावजूद जो भी अधिकारी कर्मचारी आता है वो खाना पूर्ति करके चला जाता है। ना तो नहर की सफाई हो पाई, ना ही पानी आगे बढ़ पाया, ना खोखे हटे, ना दुकान मकान, सब कुछ अवैध निर्माण के बावजूद नहर विभाग लाचार नजर आ रहा है। किसानों को बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सारी फसलें सूखी जा रही हैं। नहर केवल हरिहरपुर तक ही आ रहा है, पानी आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष राम लखन पाठक, राष्ट्रीयतावादी हरदोई। आज ये बताएं जी, ये हरिहरपुर में जो पेंग नाला है ये आगे हरिहरपुर से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में नहर विभाग के एसडीएम साहब से अभी मैंने बात की है। जी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस नहर की हम सफाई करवाएंगे। जो बर्रा सराय टेल तक पानी पहुंचता था उसको पानी को हम पहुंचवाएंगे। यदि वो नहीं पहुंचवाएंगे तो मैं इसके लिए यहाँ पर हरिहरपुर में ही इसी जगह पर धरना प्रदर्शन करूँगा और किसानों की समस्याओं का समाधान करूँगा। किसानों की फसलें सूख रही, बरसात हो नहीं रही, ऊपर वाला भी कस रहा है और सरकार भी कागजी कार्रवाई कर रही, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा है। यदि नहर में पानी पहुँचता रहे तो वहाँ पर लोगों की सिंचाई मूंगफली की है, धान की है, गन्ने की है, लोगों को सिंचाई न करवाना पड़े। किसानों के पास से पैसे खर्च हो रहे हैं, ले जाकर के डीजल अपने धान सींच रहा है, मूंगफली सींच रहा है, गन्ना सींच रहा है, लेकिन नहर होते हुए भी इस तरीके की निंदनीय बात है। ठेकेदार कहते हैं कि एसडीओ साहब लेबर नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार कहते हैं एसडीओ साहब लेबर नहीं दे रहे हैं। मैंने एसडीएम साहब से बात की कि अगर आपको लेबर नहीं मिलते हैं तो आप इसको जेसीबी से सफाई करवाइए। जिस अधिकारी कहते हैं कि यहाँ खोखा रखे दुकान है, मकान है, सफाई नहीं हो जाती। वो अपना वो जाने, उनका काम जाने, उनका विभागीय स्तर का मामला है, वो अपना जाने। बाकी नहर की सफाई होना अति आवश्यक है। यदि सफाई नहीं की गई तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जितने भी दुकानदार हैं सब अतिक्रमण डालते हैं, इसमें कूड़ा डालते हैं, ये लोग मानते नहीं हैं। पानी पिपरी तक नहीं जा रहा है। पानी पिपरी तक पहुँचना चाहिए, जहाँ पर तक टेल तक पानी पहुँचना चाहिए, चाहे जिस तरीके से पहुँचे। जी हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह ने ब्लॉक में जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं। निगासन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड्डा बुजुर्ग के मजरा कामता नगर में बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली कोई सामग्री, जिसको लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने राहुल निषाद के साथ ब्लॉक पहुंची महिलाओं ने ब्लॉक प्रमुख से की शिकायत, जिस पर ब्लॉक प्रमुख ने तत्काल उपजिलाधिकारी निघासन से तुरंत वार्ता की। उपजिलाधिकारी ने 2 दिन में खाद्य सामग्री व हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अमनदीप सिंह। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। डायमंड डेकोरेशन गोदाम पर बुधवार को रात्रि में आयोजित स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की 44वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महान गायक रफ़ी साहब की 44वीं पुण्यतिथि पर 5 स्टार म्यूजिक ग्रुप बकानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर गणेश वंदना से शुरुआत की गई। फिर सभी ने रफ़ी साहब के गीत गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। बनासकांठा जिले के भाबर में युवा अधिकार न्याय आंदोलन की ओर से भाबर मामलतदार कार्यालय में प्रतियोगी परीक्षा से सीबीआरटी प्रणाली को खत्म करने और वन भर्ती में सामान्यकरण के बाद प्रत्येक उम्मीदवार के अंक प्रकाशित करने के लिए एक याचिका दी गई थी। लंबे समय से माध्यमिक सेवा द्वारा 1 सीसी उपलेखा परीक्षक, वरिष्ठ सर्वेक्षण, वर्ष नियोजन, सहायक कार्य, सहायक ग्राफिक डिजाइनर जैसे विभिन्न पद और भर्तियां सीबीआरटी प्रणाली के माध्यम से ली जाती रही हैं, जिसमें वन भर्ती में सीबीआरटी सिस्टम को खत्म करके प्रत्येक अभ्यर्थी के अंक सामान्य कर प्रकाशित करने की मांग को लेकर याचिका दी गई थी। गांडाभाई गाम गुरेठा आज रोज मामलतदार कचेरी अमे लोको बधा ज आ फॉरेस्टनी तैयारी करता भाई युवानो बधा आव्या छे। तो अमारो प्रश्न ए छे सरकार माटे के सर सीबीआरटी पद्धति जे अत्यारे एक्जाम लेवाय छे ए कंपनीओ जे कंपनीने जे एजेंसीओने अत्यारे आपवामां आवी छे ए कंपनीओ सारी छे, पण अत्याરના जे पाछळના થોડાક સમયથી જે સબ ઓડિટર છે, સીસીઈ છે, આ બધા એ સફળ નથી નીવડતી, આસિસ્ટન્ટ છે, આ બધી એ સફળ નથી નીવડતી સર। અને બીજું કહેવા જઈએ કે અલગ અલગ શિફ્ટમાં એ લોકો પરીક્ષા લે છે, તો એ પરીક્ષામાં
અમુક પેપર સહેલા હોય છે અને અમુક પેપર બહુ અઘરા હોય છે. તો એ પદ્ધતિમાં અમુકને ફાયદો થાય છે, અમુકને નુકસાન થાય છે અને નોર્મલાઇઝેશન પદ્ધતિ હોય છે. તો નોર્મલાઇઝેશન પદ્ધતિમાં આ ભાઈ છે તો આ ભાઈને થોડું નુકસાન થાય છે, આ ભાઈને થોડું ફાયદો પણ થાય છે. તો અમારી સરકારની એવી માગણી છે કે બધાને સરખો ન્યાય મળે અને ન્યાય સાથે અમે આજ રોજ આ સીબીઆરટી પદ્ધતિ રદ કરવા માટે અમે માગણી કરવા મામલતદાર સાહેબ જોડે આવ્યા છીએ. તો અમારી માગણી સારો મંજૂર કરે એવી અને ફોરેસ્ટના ગુણ અમને જલ્દથી જલ્દ અમને બધા નોર્મલાઇઝેશનના જે ગુણ છે એ અમને મળે એ માટે અમે આજ રોજ અહીંયા આવ્યા છીએ. મારું નામ રાઠોડ કીર્તિકુમાર ઈશ્વરભાઈ છે, ગામ છણવા છે. આજ રોજ મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા. આવેદનપત્ર એટલા માટે આપવામાં આવ્યા હતા કે જે ફોરેસ્ટની પરીક્ષા લેવાની છે એની અંદર જે સીબીઆરટી પદ્ધતિથી પરીક્ષા લેવાની છે એ સીબીઆરટી પદ્ધતિની અંદર જે નોર્મલાઇઝેશન સાથેના પછી ગુણ ઓલા જે યાદી છે 8 ગણાની એ જાહેર કરવામાં આવી છે, પણ એની અંદર કોઈના વ્યક્તિગત એ યાદીની અંદર માર્ક જાહેર કરવામાં નથી આવ્યા. એટલે અમારો પ્રશ્ન એ રહ્યો છે કે એ કોઈની મહેરબાનીથી અંદર એન્ટર થયા છે કે એમની મહેનતથી અંદર એન્ટર થયા છે. આ પણ એક તપાસનો વિષય છે. અમને એના ઉપર શંકા જાય છે અને આની અંદર ગૌણસેવાને વિનંતી કરીએ છીએ કે જે તમામનું કેન્ડિડેટનું છે એ નોર્મલાઇઝેશન પહેલાંનું અને નોર્મલાઇઝેશન પછીના તમામ ગુણ જાહેર કરવામાં આવે અને એક પીડીએફમાં જાહેર કરવામાં આવે. જો તમે વ્યક્તિગત જાહેર કરશો તો અમને તો ખબર પડવાની છે કે અમારા કેટલા છે, પણ બીજાના શું છે એ અમને ખબર નહીં પડતી. बनासकांठा से सी न्यूज संवाददाता सुनील भाई गोकलानी की रिपोर्ट। जशपुर जिले से खबर सामने आ रही है। जाली नोट का दुर्व्यापार करने वालों के विरुद्ध जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। जाली नोट का व्यवसाय करने में सम्मिलित 2 आरोपी ललित कुमार त्रिपाठी एवं अर्जुन राम जशपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपी ललित कुमार त्रिपाठी दोनों पार्टी से मध्यस्थता कर मोटा कमीशन प्राप्त करता था। उक्त प्रकरण में सम्मिलित एक आरोपी संपत कुमार टोप्पो को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। संपत कुमार टोप्पो के कब्जे से पूर्व में 500 रुपए के जाली नोट, 150 नग कुल 75,000 रुपये, 500 रुपए के 98 नग असली रकम कुल 49,000 रुपये एवं 4 बंडल नोट साइज का सफेद कागज जब्त किया जा चुका है। थाना बागबहार में आरोपी गढ़ के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वहीं प्रकरण का एक अन्य आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है। थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत अपराध क्रमांक 102/2024 जो धारा 489B, 489C तथा 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था। इसमें पूर्व में नकली नोटों को खपाने के लिए अभियुक्त संपत कुमार टप्पू को न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया था, किंतु कुछ अभियुक्त इसमें फरार थे, जिस पर लगातार बागबहार पुलिस तथा जिला जशपुर की साइबर पुलिस के द्वारा लगातार उनकी तफ्तीश की जा रही थी, तलाश की जा रही थी। इसी तारतम्य में 2 अभियुक्त ललित कुमार त्रिपाठी जो ग्राम सिलसिला जिला सरगुजा का निवासी है तथा अर्जुन राम जो छोटा बनाई बाला छापर जिला जशपुर का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अपेक्षा में भेजा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अंजुमने मुहाफिजे अज़ा के तत्वाधान में अज़ा खाने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मोहल्ला चौधरियान में एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी बबर अली व उनके साथियों ने मरसिया पढ़ा तथा आली जनाब मौलाना काजी हुसैन रज़ा साहब किबला ने मजलिस को खिताब फरमाते हुए कहा कि इमाम जैनुल आबेदीन अलैहिस्सलाम ने सख्तियाँ सहते हुए भी नमाज का दामन नहीं छोड़ा। हमें भी उनके अमल पर चलकर पाबंदी के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। इस मौके पर सामिन सिरसवी, आफ्ताब अहमद, काजिम सिरसवी, परवेज मुख्तार आदि लोग मौजूद रहे। वहीं जुलूस का संचालन कमाल अख्तर ने किया। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसराल आलम सैफी की रिपोर्ट। राजस्थान के शाहबाद का युवक कोलारस पुलिस ने स्मैक तस्करी करते पकड़ा है। युवक के कब्जे से 8.5 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए आकी जा रही है। स्मैक के खिलाफ जारी मुहिम में कोलारस थाना पुलिस की ये पहली कार्यवाही सामने आई है। वहीं बता दें कि पुलिस ने दबिश देकर तलाशी ली तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। इस मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कल कार्रवाई की गई थी नशों के विरुद्ध की कुछ पूरी कार्रवाई थी और पहली बार कार्रवाई नशों के विरुद्ध की गई कोलारस में। कल एक परवेज उर्फ सोनू पुत्र पीर खान निवासी शाहबाद का अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ पर स्मैक का नशा खपाने के लिए आया था।
हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हमने उसकी तलाशी ली, जिससे लगभग 5 ग्राम 80 मिलीग्राम कुल लगभग 1 लाख रुपए की स्मैक हमने उससे बरामद की है और NDPS एक्ट की धाराओं में पहले भी कुछ आरोप हैं इस पर? ऐसा हम पता कर रहे हैं अब। तो कहाँ से आता था ये शाहबाद से आ रहा है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।